हेलो एवरीवन। तो आज हम जा रहे हैं मैक्लोडगंज, जो कि है धर्मशाला के बिल्कुल साथ। बेसिकली धर्मशाला ही जा रहे हैं, पर मैक्लोडगंज है वहाँ की मेन टूरिस्टी प्लेस। तो ये रहा रास्ता। आज हम सुबह के निकले हैं। थोड़ा एक्चुअली वही कंस्ट्रक्शन चल रही है पिछले 1-1.5 साल से। यहाँ रोड को चौड़ा कर रहे हैं, काफ़ी सही बना रहे हैं। बट कह रही बस में तो इसका पोल्यूशन चेक होना चाहिए। बट एनीवेज तो काफ़ी सही हो जाएगा रोड, लेकिन टाइम लग रहा है बनने को, क्योंकि काफ़ी पहाड़ जैसा आपको दिख रहा होगा। तो देखो ना, पीछे पहाड़ काट काट के बन रहा है, और काफ़ी चौड़ा। बीच में जो स्ट्रेच आ रहे हैं बिल्कुल ठीक वाले, उसमें तो एकदम मस्त चल रही है गाड़ी। बाकी तो काफ़ी अभी टूटा फूटा भी है बीच में, और थोड़ा उसके कारण स्लो हो जाती है। तो ये तो है। बाकी वो आगे पहाड़ आपको दिख रहे होंगे, तो हम वहाँ जा रहे हैं। तो अब चलते हैं मैक्लोडगंज की तरफ। ये देखो, जैसे मैं बोल रहा था कि जो टूटा हुआ है वो ऐसा ही बिल्कुल ही टूटा टूटा भी बन रहा है, ठीक है। और जो बनेगा एंड में वो ऐसा बनेगा, एकदम मस्त। मतलब 4 लेन का हाईवे बन जाएगा ये, और काफ़ी इसका जो डिस्टेंस है कम हो जाएगा धर्मशाला का। मतलब हमारे पठानकोट से या बेसिकली पंजाब साइड से, या जो भी आ रहा है कहीं से भी, दिल्ली से भी अगर आ रहे हो ड्राइव करके। वैसे अगर आपको यहाँ आना है तो धर्मशाला में अपना एयरपोर्ट है, कक्कल का एयरपोर्ट है। सही, क्योंकि एक्चुअली IPL वगैरह के या दूसरे इंडिया के भी मैचेस वगैरह होते हैं, तो धर्मशाला थोड़ा आ रहा है। मतलब पहले हमारे ज़्यादा लोकल लोगों के लिए ज़्यादा था, या दलाई लामा वगैरह के लिए फेमस था। बट अब लोगों को धीरे धीरे ना, जैसे जैसे IPL के रेगुलर मैचेस होते हैं वहाँ पे, और तो लोग आने लगे हैं, टूरिज़्म वगैरह, तो अब लोगों को पता चलने लगा कि काफ़ी अच्छी जगह है। और मैक्लोडगंज तो आपको दिखाएंगे, मतलब बहुत ही अमेजिंग टाइप, क्या बोलूँ आपको, कि एनवायरनमेंट वहाँ की वाइब बहुत सही होता है। तो ये है, रोड ऐसा बन जाएगा एकदम मस्त वाला, इसलिए मैंने अभी दिखाने के लिए ऑन किया कैमरा। तो ठीक है, आगे कुछ और आता है तो आपको दिखाते हैं। जैसे ये देखो, आपको टनल दिख रही होगी, ऐसे टनल्स वगैरह भी बन रही हैं, काफ़ी मस्त हो जाएगा रोड काफ़ी यार। तो अब हमें जी थोड़ा मैक्लोडगंज सा नज़र आने लगा, वो ऊपर, अगर आपको दिख रहा हो तो। फाइनली, वैसे तो अभी 10 किलोमीटर है, जिसको आधा घंटा दिखा रहा है क्योंकि रास्ता ऐसा है, लेकिन अब पहली झलक हमें नज़र आने लग पड़ी है मैक्लोडगंज की। तो जा रहे हैं, देख लो आप यहाँ से पहाड़ और नज़ारे, लोगों के घर, होम स्टेज, होटल्स, ये सब शुरू हो गए हुए हैं। तकरीबन कोई 500 मीटर पहले से शुरू हो चुके हैं, तो आते जाने लगा था। और वो आपको ट्रॉली दिख रही होगी, अगर आप यहाँ से देखो, वो धर्मशाला से मैक्लोडगंज जा रही है, शायद आपको दिख जाए। तो ये स्टार्ट हुई है, मतलब रोप वे जो होता है वो मैक्लोडगंज तक जाता है धर्मशाला से। अगर आपको मैक्लोडगंज में नहीं जाके होटल लेना, तो आप धर्मशाला में भी ले सकते हो, क्योंकि कंपैरेटिवली चीपर मिलेगा, और प्लस ट्रैफिक से आप बचोगे। और इसमें आप जाओ, ऊपर घूम के आओ और वापस आ सकते हो। लेकिन जैसे, क्योंकि मेरे को वहाँ का एनवायरनमेंट पसंद है, रहना, जैसे माहौल इतना सही होता है वहाँ मैक्लोडगंज में, तो रहना भी वहीं पे ही ज़्यादा फ़ायदे वाला है। तो इसलिए मैं तो थोड़ा सा ट्रैफिक से आके वहीं प्रेफर करूँगा। आप देखते हैं यहाँ कितने सारे होटल्स हैं वहीं, जैसे ये देखो वहीं पे, ये किया, आगे भी आते ही जाएंगे, तो काफ़ी है। तो ये देखो जी, अब हम ऑलमोस्ट बस पहुंचने वाले हैं। मैंने कहा आपको पहाड़ को दिखा दूँ, एक्चुअल होता है जैसे आप से रोड ही देख रहे हो, गायें भी चल रही है बीचों बीच, और आती जा रही है हमारी तरफ। ऐसा है, टेम्परेचर हो गया 32, नीचे था 40। चेरीज बेच रहे हैं, वो गाड़ी ले रही है। ये देखो आपको ऊपर सही है, पहुँचते अब आगे। अब एक्चुअल में मैक्लोडगंज जाके वीडियो कंटिन्यू करूँगा। बस एक चीज़ का जी हमेशा ही होता है यहाँ पे, मैक्लोडगंज के पास पहुँच के ट्रैफिक होता है बहुत, तो वो तो मिलेगा आपको जब मर्जी हो। बाइक वाले निकल जाते हैं, गाड़ी और टेम्पो ट्रैवलर्स वगैरह वाले, पता है। और ये है एक्चुअली, यहाँ जहाँ भी हम हैं, यहाँ एक्चुअली वो भी है, क्या, सेंट जॉन इन विल्डरनेस चर्च, तो वो भी है। बस ऐसा, बाकी ट्रैफिक तो है। बाकी बस जगह मिल जाए गाड़ी लगाने को, ऊपर जो पार्किंग है उसके बाद तो कोई हेडेक नहीं, रूम लेंगे वहीं मस्त, आपको दिखाएंगे। और
फिर ठीक हो जाएगा उसको। तो जी फाइनली पहुंच गए हम मैक्लोडगंज। वो ट्रैफिक के नीचे पार्किंग तक। पार्किंग के लगे 400 रुपये, 12 घंटे के होते हैं 200 रुपये, तो आपको 24 घंटे कराना पड़ेगा। एनीवेज बाहर हमने यहाँ वो सामने होटल है उसका रूम 2500 का, साथ में 3300 का। यहाँ इतना सस्ता रूम है 900 रुपये का। मस्त ही बैल्कनी वाला है और साफ़ सुथरे रूम है। हमने सिर्फ सोने जाना तो भाई इतना सस्ता रूम तो मेरे को पता नहीं कितने साल हो गए यार करवाए। तो बहुत सही, सामने ये वाला टेंपल है जो सेंटर मेन वाला है और सही है यार। ये है जी मार्केट है आपकी मैक्लोडगंज की। तो भी चलते हैं कुछ खाते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको वैसे बताता हूँ, जैसे ये तो मेन हमारा जो चौक है सेंटर पॉइंट मैक्लोडगंज का, ये जो रास्ता जहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं ये सारा भाग सुनात तो जाता है। वो जो मंदिर है जहाँ पे वो नहाने वाला है, ठीक है, ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला जाता है धर्मकोट को। यहाँ पर सारे अंग्रेजी लोग नहीं रुकते हैं। और ये काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है जिमीज़ बेकरी एंड कैफ़े, इटालियन, हंग्री बर्ड्स। आगे एक ना कैलिम्पोंग रेस्टोरेंट वो हो रहा सामने। पिछले हमने यहाँ से गुटका पिया था, बहुत अच्छा था। और काफ़ी फेमस है ये भी, जैसे मतलब ब्लॉगर्स वगैरह तो जो फूड ब्लॉगर वो सारे यहीं जाते हैं, तो सही है। तो हम भी वहीं चलते हैं कि पिछली बार सुपा बहुत अच्छा लगा था। आज ही खाते हैं रोज मोमो वोमो और बताते हैं आपको कैसे हैं। तो जी उस रेस्टोरेंट में तो थी लाइन लगी हुई क्योंकि वो फेमस। तो हम यहाँ आगे जो पहले एक दिखा था हमें जहाँ वो बैठे थे सब, ये वाला सैम्पा कैफ़े, यहाँ से हमने ऑर्डर किया है ये येलो लैफिंग प्लस वाई वाई, मतलब उसके फीलिंग वाई वाई की होगी। तुक्का नहीं किया, तुक्का हमने सोचा वहीं से खाएंगे क्योंकि वहाँ का अच्छा होता है। चाउमीन कर दिए एक एग और मोमोज़ कर दिए हमने मिक्स्ड वेज पनीर। तो जब आता है तब दिखाते हैं। हमारा ये लाफिंग इसके अंदर वाई वाई कच्ची भरी है ये, और ये शेक। तो अभी बताते हैं आपको कैसा है। ये खा के ये खाने लगाओ। मिर्च है, काफ़ी मिर्च है, नॉट बैड, ठीक है। हमारे एग नूडल्स कैसे हैं? ये तो अच्छा है पर बहुत मिर्च है यार। ये भी खा के देखते हैं। डाल कर एक बार थोड़ी सी डालूंगी, थोड़ी सी हॉट है ना, इसको थोड़ा ठंडा करते हैं, ठीक है? ठंडा करो सर। ठीक है, ठंडा करना है, गर्म है। ठंडी है खाओ। ठीक है आपको ये तो ठीक है, इसमें मिर्च नहीं है। अच्छी है ना, सही है, ये तो अच्छा है। दोनों अच्छे हैं वैसे। शेक मेरे को पता नहीं शेक कैसा था। चलो अब मोमोज आएंगे। हमने खा लिया ऑलमोस्ट खाना, मोमोज आए नहीं, शायद वो भूल गए और हमारा पेट भर गया। हम भी नहीं उनको याद दिला रहे। ये लेपोंग जो था स्वाद था, बहुत अच्छा था। मिर्च होती है लेकिन स्वाद था। नूडल्स बहुत अच्छी है, एग नूडल्स। ये बहुत बेकार है। शेक एक तो गर्म है, ऊपर से यार ऐसे जैसे बॉर्नवीटा पता नहीं यार क्या है, मतलब अच्छा नहीं। शेक तो बेकार है। बाकी ये दोनों तो खाने वाला तो बहुत अच्छा था, लेकिन दोनों तो खाना तो अच्छा ट्राई कर। नहीं भाई नहीं भूले, वो मोमोज ले आए हैं। हम आगे बताते हैं आपको कैसे हैं। ऐसे सीधे ट्राई करते हैं पहले। अच्छी करेगी ट्राई। मोमोज ओके मोमोज का ये बाहर वाला जो है ना, ये बहुत मोटा है तो इतने में को नहीं सही लगे। तो अब यहाँ खा सकते हो इनका वो लैपचिंग जो भी था और नूडल्स। शेक ना लो, मोमोज भी ऐसे ही हैं कुछ खास नहीं, और बहुत सारे हैं यार। तो जी खा लिया वहाँ 450 रुपये के अंदर। 2 चीज़ें ठीक थी, 2 चीज़ें बेकार थी। अब हम जा रहे हैं भागसुना टेम्पल, जहाँ नहाने वाला भी है और आपको ट्रैफिक मतलब देख सकते हो लाइन लगी हुई है। तो इसलिए गाड़ी भाई थोड़ी सी नीचे ही जो पार्किंग है बस स्टैंड के साथ वहीं पार्क करो। मैप में लगाओ बस स्टैंड और वहाँ पार्किंग है, वहाँ लगाओ। यहाँ मत फंसाओ यार, गाड़ी देखो आपके सामने है, क्या ट्रैफिक है। वो ऊपर पहाड़ बादल सब कुछ। ये यहाँ मार्केट और बीजेपी के झंडे, क्योंकि अभी ये इलेक्शन का टाइम।
हाँ अगले सैटरडे बोटिंग है यहाँ पे, हिमाचल में भी, पंजाब में भी। तो चलो आगे जाके कंटिन्यू करते हैं वीडियो। करीब 1.5 किलोमीटर की वॉक है ऊपर से, वहाँ से यहाँ भागसुनार। शायद मैं हर बार गाड़ी में आया तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था। और 1.5 किलोमीटर की वॉक है और ये हम वहाँ उस एरिया में पहुँच गए। यहाँ अगर आप जैसे गाड़ी में आओ या फिर अगर ऊपर से आप कैब वगैरह कर लेते हो, ऑटो कर लेते हो, तो वो आपको छोड़ के जाते हैं, वो यहीं तक छोड़ के जाते हैं रफली। तो ये है जी वो एरिया। सही है, वॉक इतनी कोई वो भी नहीं थी। 1.5 किलोमीटर अच्छा है, हवा चल रही है, धूप भी इतनी तीखी लग नहीं रही है। तो ये काफ़ी रश है। अभी सैटरडे है, कल तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा रश हो गया यार। नकली चश्मे, बस स्टॉप जैसा लग रहा है। खाने पीने का तो काफ़ी है, जहाँ मर्जी खाओ। ये पहुँच गए जी हम मेन जहाँ पे भागसुनार टेम्पल है। ये मेन मंदिर है, अभी चलेंगे। यहाँ पे अभी चलेंगे, पर पहले आपको दिखाते हैं जैसे जब हम छोटे होते आते थे सबसे ज़्यादा मज़ा यहाँ पे आता था। तो ये पीने वाला पानी ठीक है, इसमें नहा सकते हैं। और वहाँ सारी जनता पानी नहा रही होती है। ओ देखो ये मंदिर, ये पीने वाला, और ये इसमें नहाओ जो। तो ये लगा था भाई पहाड़ों वाला पानी है, आता रहता है जाता रहता है, और बस यही है। यहाँ करो एंजॉय आके। तो अब आ गए हैं जी जिमीज़ इटालियन या हिमालयन रेस्टोरेंट। इटालियन तो बहुत ही कम है यार यहाँ पे, सिर्फ पिज़्ज़ा दिखा, बाकी तो तिब्बतियन है, थाई है, बर्मीज़ है, काफ़ी भूटानीज़ भी है, ऐसे है। तो अभी हमने पिज़्ज़ा मंगाया यहाँ अपनी चॉइस का, 430 का वो है। एक लाइम सोडा मंगाया है, 70 का लाइम सोडा है। तेरी कोल्ड कॉफ़ी देखिए, और 150 की कोल्ड कॉफ़ी है। तो सब मंगाया, देखते हैं कैसा है। अभी फेमस जगह है तो देखना बनता है, देखते हैं जब आता तो। जी पिज़्ज़ा तो हो गया, लग तो अच्छा रहा है सही बताऊँ तो। और ये देखो मस्त सा लग रहा है। बाकी टेस्ट आपको खा के दिखाते हैं जब वो भी आ जाती है हमारी जो ड्रिंक्स मंगाई है। अच्छा है, सही है, सही है कह रही है भाई। थैंक यू। ओके। और मेरे बच्चे ने पहले कब्जा कर लिया। ठीक है, देखा जी कैसा ये वाले में चीनी तो नहीं है, कैसा अच्छा है? चलो यहाँ का तो सही है। चलो जब खाते हैं। ये हमारे होटल के सामने वाला मंदिर। तो हम दूसरी तरफ से आए पानी की बोतल ढूंढते हुए, और वहाँ हमारा बिल आया 735 रुपये। एक पिज़्ज़ा, एक कोल्ड कॉफ़ी और एक लेमन सोडा। 90 का लेमन सोडा था, 160 की या 50 की कॉफ़ी थी, और 430 का पिज़्ज़ा था। और 35 रुपये से पता नहीं कौन सा टैक्स भी लगाया था। यार खाने को मोमोज ही हैं कितने सारे, लाइन में मोमोज ही मोमोज हैं। सही है। चलो आपको रूम बताना भूल गया। हाँ, जब मैं लिया और ये बिल्कुल वो टेंपल, उसके ठीक सामने सीढ़ियाँ चढ़ के, ये बैल्कनी भी है, तो पुराना लुक का है। बट ये इधर से है, और इधर वॉशरूम भी है। वॉशरूम थोड़ा पुराने पर चक्कर नहीं है, साफ़ है सारा, बस थोड़ा है पुराने स्टाइल की हर एक चीज़। हटिया 900 रुपये में, मुझे तो याद भी नहीं मैंने लास्ट इतना सस्ता होटल कब करवाया था। सही है, बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल सेंटर। ये जी रात का व्यू,
और रात को भी ट्रैफिक। तो अगर आपको ट्रैफिक ही नहीं पसंद तो थोड़ा देख के ही आओ भाई। ये पूरी मार्केट। अभी हम जा रहे हैं एक्चुअली जो जहाँ मेन टेंपल है दलाई लामा वाला उधर, बट अभी एक्चुअली बंद ही होगा। देख रहे थे अगर खुला होगा तो, वैसे मोस्ट ओनली तो बंद ही होगा इस टाइम, रात हो गई है। बाकी मार्केट देख सकते हो, मार्केट तो मस्त है। ये बड़े स्टोन से बहुत बिकते हैं यार। वो भी हैं वो जो गोंग से होते हैं। और फिर से ये क्या कपड़े का क्या ABC? सही लग रहा मॉडर्न। ये है जी वो स्काई वे जो हमें दिख रहा है, जो हमारा जो ट्रॉली सी जो केबल कार होती है जो धर्मशाला से मैक्लोडगंज जाती है। तो यही है मार्केट से यहीं पे याद उतार देगी बिल्कुल ही आपको, ठीक जगह है। दलाई लामा वाले टेम्पल के काफ़ी पास ही हुआ एक तरफ से, और मार्केट दोनों के बीचों बीच उतार देगी। ये है जी वो दलाई लामा वाला टेम्पल मेन। फ़िलहाल तो आई थिंक बंद है, सुबह देखेंगे किराए तो। इसके पास ही वो तिब्बतियन रिफ्यूजी मार्केट वगैरह भी है। रिफ्यूजी मार्केट देखते हैं कैसी है। वैसे तो कभी बंद होगी, देख रहे थे। रेट इतने कोई ज़्यादा भी नहीं है कुछ चीज़ों के, तो जेन्युइन से ही लगे। जैसे एक टोपी सी मैं देख रहा था 300 की बोल रहा था, सही थी। ये देखनी अच्छी तिब्बतियन रिफ्यूजी मार्केट अंदर है। चलो तो ये टेंपल एक्चुअली फिलहाल तो बंद है। चलो लफिंग ये जो खाया था स्वाद लगा था जो आज, ये भी मेरे को लग रहा बंद हो रही है। अच्छा बंद हो रही है यार। उस टाइप का सामान एक्चुअली जो बाहर था, छोटी सी है। कौन से लेके जानी है? कौन सी होती है ये जो भी होती है? हाँ वहाँ भी मिलते हैं। और तेरी किमची भी है अच्छी, रेमन किमची। देखते हैं। अब हमने लिए ये सीख वाले, एक लिया मशरूम, एक लिया चिकन। 50-50 के दोनों। बोनलेस वाला चिकन है, अगर ये बोन वाले हैं तो ये 150 का है। तो मैं लिया 50 वाला, जिसके साथ ही बड़ा वो जो बन रहे हैं। एक हमारा मशरूम है, एक हमारा चिकन है। सही लग रहा है। 50 का तो क्या ही है, ठीक है देखते हैं। सही है यार इसका टेस्ट। ये आया वो है मशरूम वाला, अच्छा टेस्ट है सच में। हरी चटनी है ना जो, वो बहुत सही है, तो मस्त खा सकते हो। इतने स्वाद थे, फिर से आगे लेने। इस वाला लिया 150 वाला चिकन का, जिसमें लेग पीस भी होता है। मोमोज, मशरूम वाला फिर से, शायद 2 ले लिए मशरूम वाले। सही तो जी। अब हम आगे अपने होटल के बिल्कुल पास वाला एक रेस्टोरेंट था, कैलसैंग। तो अभी थोड़े दिन पहले मैं कुछ देख रहा था वीडियो, ये चिकन उन्होंने नंबर 1 पे रखा था जी, फ्राइड चिकन में, कोरियन। तो यहाँ ये हो गया, इसका थुप्पा हो गया, रेस्टोरेंट नेम इज कैलसैंग। तो बच्चा हमारा लॉलीपॉप खा रहा है, तो देखते हैं 15-20 मिनट में आता है कैसा नहीं। तो अभी आ गया हमारा थुप्पा, बढ़िया टेस्ट है, मस्त है और खूब क्वान्टिटी है। ये देखो इसकी शक्ल और एक क्वान्टिटी बहुत सारा अच्छा है। 184 का था नहीं ये तो 184 का है, सही है, टेस्टी भी है, काफ़ी वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल्स भी खाओ ना, नूडल्स भी हैं और बच्चा भी खा रहा है बड़ा। तो ये आ गया जी मेरा कोरियन फ्राइड चिकन, जिसको क्या कहते हैं मेरे को नाम भूल गया, बताता हूँ फिर से। क्या था नाम, एक सेकेंड,
साथ साथ मैं पढ़ रहा हूँ इसमें यार। अच्छा एक और है, सॉरी। ओके, ये सबसे पहला यांग न्योन चिकन। चलो जी ट्राई करें। जिसको एक दिन मैं यूट्यूब पे देख रहा था, वो रैंकिंग कर रहे थे। हमारा इंडियन पकौड़ा उन्होंने नीचे रखा था, चिकन पकौड़ा, और ये नंबर 1 पे है। हाँ, ये नंबर 1 पे है। तो देखते हैं। तो जी मेरे से तो वो खाया नहीं गया, मतलब ऐसे टेस्ट वाइज इतना बुरा नहीं था, बट एक्चुअली बहुत ज़्यादा थी। तो मैं 3 पीस खाया, बाकी मैंने बोला पैक करने को। ये साथ में इन्होंने वो भी दी है किमची, अच्छी है, खट्टी है काफ़ी। मतलब इसके अंदर ऑयल है यार, पता क्या है, जैसे बैटर है जिसके अंदर फ्राई किया हुआ है, ये बहुत ऑयली है। इसके ऊपर फिर इन्होंने सॉस डाली है अपनी, जैसे आप लगा लो क्या होती है, हॉट एंड सार वाली टाइप की सॉस। अच्छी है वो, मतलब अच्छा है, बुरा नहीं है किसी तरीके से। बट ये धूपा, ये फार बेटर, और ये सही लग रही है। साथ साथ में थोड़ी थोड़ी खाना अच्छी है। मतलब अगर आप 2-4 लोग हो तो मंगाना यार, बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी है। या आज का दिन हम करने लगे खत्म। एक बार आपको फिर से दिखा देते हैं। ट्रैफिक यहाँ भी वैसा ही थोड़ा कम हुआ है, बट स्टिल आज चला गया। गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। और ये है मेन चौक। अरे इधर राइट साइड है। अब वापसी रूम की तरफ, और अगली सुबह और अब हम जाने लगे हैं उस टेंपल के अंदर। और फिर उसके दूसरी साइड यहाँ अंदर बड़ा सा वही ये उसके साथ वाले। चलो ऊपर जाना है। हाँ। और ये सीढ़ियाँ, एक्चुअली पहली बार जा रहे हैं इधर से। हमेशा हर बार वो नीचे ही गए ना, ऊपर सही है। पूरे तो नहीं, स्टिकर है जो भी। हम कल रात को देख रहे थे, ऊपर बड़े से बुद्धा की एक मूर्ति थी ना। कुछ लोग आ रहे, जल्दी चलो 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 चलो। वो शायद उस रूम में वो शायद अभी बंद ही है कि ऊपर है, और ऊपर है। चलो मेरे को ऊपर जाने दे पहले। अच्छी सबसे ऊपर ही आ गए हम। चलो चलो चलो, धूप तो तेज है। हाँ, मज़ा आ रही है, मज़ा आ रही है। और यहाँ से व्यू
सही है, मैं तो पहली बार आ रहा हूँ यहाँ। ये सब स्तूपागंज से लिखा हुआ है, कौन सा है। तो अब हम चल पड़े फिर से जहाँ कल रात को भी गए थे, वो जो मेन टेंपल है वहाँ की तरफ को। अभी सुबह है, अभी शॉप्स भी नहीं खुली, तो अभी वहीं चलते हैं और आपको वहाँ जाके दिखाते हैं अंदर से एक्चुअल में टेंपल कैसा है। तो ये पहुँच गए अब हम दिन में, है ना, एरिया एंट्रेंस। जल्दी चलते हैं। तो इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट डायलेक्ट्स भी है, तो मतलब जो इनके पुराने स्क्रिप्चर्स हैं उनको पढ़ने मेंटेन करने हैं, वो सब चीज़ें उन सब से रिलेटेड। सही है। हैंडीक्राफ्ट की दुकान है, रेस्टोरेंट भी अंदर और नीचे। और ये जो जिन्होंने खुद को आग लगाई कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट करते हुए, आपको पता है किस चीज़ को, मतलब तिब्बत की जो चाइना ने उसके ऊपर कब्जा किया था। और तभी एक्चुअली दलाई लामा वगैरह भी यहाँ है इंडिया, तो उसके प्रोटेस्ट के लिए कई लोगों ने खुद को आग लगा दी। उनके लिए कि तिब्बत राष्ट्रीय शहीद स्मारक बनाया हुआ। ये लोग जो गुम है, हॉस्टल भी अंदर। बाकी ये टेंपल, चलते हैं टेंपल की तरफ। ये आगे ऊपर टेंपल ऊपर है। यहाँ पर अभी तो शायद पता नहीं बंद है, लेकिन यहाँ वो अपने पूजा करते हैं, एक तरह से पूजा ही कहते हैं, और जो भी चैंटिंग करते हैं वगैरह। यहाँ अंदर हॉल सा है, अभी तो बंद है एक्चुअली पूरा, और अंदर हॉल सा है। वहाँ से बैठ के ये, अगर आपको ये तो बिल्कुल इतना है ना, ये बाकी है। तो ऊपर चल के आपको दिखाते हैं टेंपल। अभी शायद कुछ चल रहा है, बंद किया हुआ। तो अभी तो चल रहा है कुछ, बाकी लोग यहाँ कुछ प्रिपरेशन से चल रही है। तो परिक्रमा इनकी भी होती है भाई, जैसे हमारे होती है क्लॉकवाइज। चलो अंदर जाके देखते हैं। और इधर भी तो होता है कि इसके अंदर एक बुक होती है एक तरह से, तो आप घुमाते हो तो एक तरह से सारी जो क्या कहते चैंटिंग है, मंत्र, वो सब एक तरह से आप चला रहे हो। मतलब जो मेरे को याद है, इसके अंदर बुक होती है हर एक में, तो जो ऊपर लिखा है ये भी है, बाकी आई एम नॉट श्योर, किसी को सही पता तो बताना।
नहीं ऊपर अलाउड नहीं। तो ये था जी, अंदर मैंने रेस्टोरेंट का मंगा लिया। क्या मंगाया? एक ये स्नो लाइन स्पेशल ऑमलेट, एक ये ग्रीन स्मूदी, एक ये बच्चे के लिए मिक्स्ड फ्रूट शेक और एक ये इनकी जिंजर ब्रेड। तो प्राइस आपको दिख गया। तो खाना था समझाता हूँ। मैप है मैक्लोडगंज का, ये मेन स्टेज, ये हमारा रेस्टोरेंट और हमारा होटल। ये लिखा डोलमा स्क्वायर चौक। ये सामने वही टेम्पल है, व्हील्स वाला, जहाँ ऊपर गए थे। यहाँ ये जो एक रोड जा रहा है, ये मेन टेम्पल मोनेस्ट्री। ये जरा आपको भागसूनाथ करो, ये टीपा करो, और यहाँ आपका वो है धर्मकोट। ये पूरा ये टैक्सी स्टैंड है। यहाँ बैठने का भी है, रात को बैठे थे। इधर से हम आए थे, पठानकोट से आए थे। यहाँ बस स्टॉप, यहाँ हमारा कार पार्क है। तो मैंने देखा एक कार पार्क इधर भी था। सही। ये जो ऑमलेट था गोभी क्रॉकरी की परोठी लग रहा है। स्मूदी है जहाँ से अरे बहुत थोड़ी सी ब्रेड है ये, पराठे की। ओके खा लो। बेस्ट टेस्टी। तो जी हमने अभी बनाई थी वीडियो आके यहाँ इको पार्क जो है बिल्कुल सेंट जॉन्स इन द विल्डरनेस वाले चर्च के सामने। यहाँ 100 रुपये लिए ऊपर बैठने के, बच्चा बिठाया, मैं साइड पे खड़ा हो गया। बाकी ये 25 रुपये की टिकट, 25, 25, 50 और 10, 60। चलते हैं देखते हैं क्या है। तो ये टिकट लगी 2 लोगों की 25, 25, 50 की, बच्चे की थी फ्री, 3 साल का बच्चा है इसलिए। बाकी ये है पता नहीं क्या है, देखते हैं जाके। गंदा सा ये तेंदुआ भी है, अजगर भी अटैक कर रहा है। बाकी ये यार जंग पाथ सा बना हुआ है। अब इसके 50 रुपये तो देखते हैं। बच्चे तो रो रहे हैं। चलो चल चल जल्दी, ध्यान से पैर रखो, छोटे है बहुत ही। ऊपर जाके नहाते हैं तो धीरे धीरे जाएंगे। तो ये जी 3 से 4 लोग एक बार में। जल्दी चलो, डर क्यों रहे इतना? क्योंकि ये हिल रहा है बहुत। हाँ हाँ हिलना ही है उसने, चलो इतने मत डरो। ऐसी चल कुछ नहीं है। मैं उठा के चलो इसको। चल उठा लेगा यहाँ तो पे। मैं तो उठा ही लूँगा पर आज भी पापा उठा रहे, 2 मिनट रुक जाओ। ये पकड़। और नीचे चर्च जरा है, उसके ठीक सामने ये थोड़ा जब सेंटर में जाओगे ज़्यादा हिलेगा ऐसे। तो ये ले लिया हमने ये वाला कंप्लीट। आगे से फिर नीचे से आ गए हम। वो सामने चर्च है यार, वहाँ नहीं जा रहे क्योंकि हम वहाँ गए हुए हैं, कुछ है नहीं, नॉर्मल चर्च है। तो बस यहाँ से अब जा रहे हैं वापस, और इसी के साथ हमारा ख़त्म होता है मैक्लोडगंज का ट्रिप। तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।